हेलो मेरे शेरनियो, वेलकम करता है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल HD विद नो डाउट इन मैथ। तो आज का वीडियो आपके लिए है बहुत ही ख़ास। तो चलिए करते हैं हम इसका आगाज़ और देखते हैं आज हम प्रश्नावली 1F। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। हमें ये बताना है कि इसमें 6a + 5 6a + 5 के पहले, ठीक पहले, इसके पहले मतलब पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। -1 इसमें से घटा देते हैं तो इसके पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 6a + 5 में से हम -1 कर देंगे तो हमें इसके पहले वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 6a, 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये रहा हमारा आंसर। कितना आ रहा, 6a + 4, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है आपको ये बताना है, इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ से देखिए 22/7, तो ये p/q के रूप में है और इसका जो हर है ये q = 0 के नहीं है, अतः ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये पाई जो है, पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और ये तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि इसको 0, 6 और कितने अंक पर दशमलव है, 2। तो ये हो गई हमारी p/q के रूप में। इसको देखिए 5/√16, तो यहाँ से देखते हैं 5/√16 ये किसका वर्ग है, 4 का। तो ये 5/4 कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो हमें क्या बताना था, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में पाई क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4√3 है। आपको ये बताना है कौन सी संख्या है। 4 तो परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। यहाँ से आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। यहाँ देखिए पहला 2.732416, उसके बाद ये डॉट का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अशांत अनावर्ती है, मतलब ये संख्या भी और आती है, इसे आती रहेगी, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। √7 ये हमारी क्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। यहाँ से देखिए 2.737373, मतलब ये शांत है, इसका प्रसार क्या है, इसका प्रसार क्या है, शांत है, इसका प्रसार शांत है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 2737373, इसको बटे करके कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई हमारी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें कह रहा है प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए प्रत्येक सम पूर्णांक होगा 2m, तो यहाँ से हम m = 1 2 3 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2, उसके बाद गुणे 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 × 2 करेंगे तो बराबर 4। इस तरह से हम 3 को रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 4 को रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। इसलिए हमारी कौन सी संख्या हुई, कौन सी संख्या हुई, समपूर्णांक। कौन सी, 2m। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक धन किसी पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक निम्न रूप का होगा। आपको इसमें बताना है कौन सा विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से देखिए 2q तो हमारा क्या है, समधन पूर्णांक है, जबकि 2q + 1 ये कौन सा पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे q बराबर 1 2 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2q + 1 है तो 2 गुणे q के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, +1 कर देंगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 +1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसी तरह से हम अगला रखेंगे, यहाँ से देखिए 2 गुणे अगला रख देंगे 2 तो 2 रख देंगे प्लस और यहाँ +1 है तो +1 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 1 5। ये कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। इसी प्रकार हम क्रम से रखते जाएंगे और हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होता जाएगा। तो ये इसमें आपका विकल्प हो जाएगा 2q + 1 हमारा राइट आंसर है, ये विषम पूर्णांक के रूप का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। आपको ये बताना है, इसमें यहाँ से कह रहा है n² - 1 8 से विभाज्य है। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर हम रखेंगे कौन सी संख्या, विषम संख्या रखेंगे। तो हमें 1 3 5 7 ऐसे क्रम से रखते जाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी, वो 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए चेक करते हैं हम इसको। तो n के स्थान पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1 रख के -1 तो क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0 जो कि क्या है, ये सब क्या है 8 से विभाज्य है। अब रख के देखते हैं 3 का होल स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 3 3 9 9 - 1 जो कि क्या है, यहाँ से देखिए 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये क्या है, 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम 5 को रखेंगे, 5² - 1 तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24 जो कि क्या है 8 से, ये हमारी संख्याएं कौन सी हैं, 8 से विभाज्य है। कौन सी संख्या है, 8 से विभाज्य है। इसी तरह से हम क्रम से रखते जाएंगे और कौन सी संख्या, विषम संख्याओं को रखते जाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 से विभाज्य होती जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो इसको क्या कह रहा है, 65m - 117 को किसके रूप में लिखना है, 65 और 117 का HCF इसी के रूप में लिखना है। किसके रूप में, 65 और 117 का HCF। यहाँ से हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले 117 का भाग देंगे, 117 को भाग देंगे 65 से तो कितनी बार जाएगा, 65 दूना 120 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 65। तो 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। फिर से भाग देंगे तो हम इसको 65 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ से देखिए इस 52 एक कम 52 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर 13 से हम भाग दे देंगे 52 को तो हो जाएगा 13 चौको 52। ये रहा हमारा मासा। इसका HCF का मतलब मासा, इसका HCF निकल के आ गया कितना, 13। कितना निकल के आ गया, तो 13। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 65m - 117
इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एक 13 को, क्योंकि 65 और 117 का HCF कितना निकल कर आया, 13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65m बराबर 13, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 117, तो हो जाएगा 65m बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 3, 130 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 130, यहाँ से देखिए 130 बटे कितना, 65। तो हम इसको काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 1 5 3 15, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 36, 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो m की वैल्यू निकल कर आ गई कितना, 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। हमें ये क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, HCF। लेकिन उससे पहले इसमें क्या कह रहा है, 70 और क्या है 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना पहले प्राप्त हो रहा है, 5, दूसरे से प्राप्त हो रहा है 8। तो हम इसमें से 5 घटा देंगे और इसमें से 8 घटा देंगे, क्योंकि शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 65, और इसको घटा देंगे तो यहाँ से उधार लेकर 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 11, 117। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे आप भाग विधि से। चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 5, और इसका हो जाएगा 117 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 गुणे 13, 13 9 117 ना। यहाँ से देखिए 9 3 27, 9 कम 9 9 2 11, हाँ यहाँ से हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे HCF निकालने के लिए जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 13 हमारा क्या है, कॉमन हो रहा है। तो 13 क्या हो जाएगी, इसका HCF हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर x y³ 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तब इसका क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है किसका, a और b का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, a बराबर हमारा क्या है, x³ y²। तो इसको हम लिख सकते हैं, x को 3 बार लिखेंगे, x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y कर देंगे। y 2 बार है, y की घात 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, y गुणे y। और अगला क्या है, b बराबर क्या है, x y³ 3। तो अब की बार हम x को 1 बार लिखेंगे और y को 3 बार, गुणे y गुणे y। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, मासा। क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे किसका, a और b का मासा हो जाएगा। देखिए मासा में जो मिलता है हम उसी को लिखते हैं। तो x मिल रहा है और यहाँ से देखेंगे y मिला और ये y मिला, तो y इंटू y। तो हो जाएगा हमारा x
y की पावर 2। ये आ गया हमारा क्या, ए और बी का मासा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a b स्क्वायर तथा q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमें इसका क्या बताना है, लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ से देखेंगे क्या दे रहा है, p बराबर a b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b और q क्या दे रहा है, q बराबर a की पावर 3 b, तो हो जाएगा a गुणे b। अब हम इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए a मिल गया, उसके बाद ये बच रहा है तो a गुणे a, और यहाँ से देखिए ये b मिल गया, तो एक b तो लिखेंगे और एक b और बच रहा है, तो ये हो गया। और इसका हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा क्या, यहाँ से देखिए हो जाएगा इसका a की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 बार a गुणे a, उसके बाद हो जाएगा b की पावर 2। ये हमारा निकल के आ गया क्या, लासा निकल के आ गया, p और q का क्या, लासा निकल के आ गया, a की पावर 3 और b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब एक शून्येतर परिमेय संख्या हमारी, ये मान लीजिए क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए ये क्या है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन सी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का लासा निकालना है, 1 से 10 तक। तो हम इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 3 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, ये 2 3 6, ये 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 5 6 10 हो जाएगा। फिर से काटेंगे 2 से, ये देखो 1 3 नहीं कटेगा, तो 1 कम 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, यहाँ से 3 नहीं कटेगा, यहाँ से 7 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। फिर से काटेंगे, देखिए जब तक 2 से कटेगा, 2 ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 कट गया, 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अगली संख्या, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 2 नहीं है और ना से 2 और ना ही 2 से कटने वाली संख्या है, तो हम 3 से काटेंगे, 1 1 3 से 1 कट जाएगी, यहाँ 1 हो गया, 5 नहीं कटेगा, 1 हो गया, ये हो गया, 7 नहीं कटेगा, 1 हो गया, ये कटेगी 3, 5 नहीं कटेगी। फिर से 3 से काटिए, 1 1 1 1, 5 नहीं कटेगा, ये तो कटा हुआ है, 7 3, ये नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1 ये कट जाएगा, 3 5। अब की बार हम किस से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 1 1 1 1 1 1, 7 नहीं कटेगा, 1 1 1, कामा लगा देंगे सबके बीच में। अगली बार हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो सब कट के हमारा आ गया 1 1 1 1। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 40 गुणे 9 कर दीजिए तो हो जाएगा 9 चौक 36, फिर गुणे 7 कर दीजिए तो 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25, आंसर निकल के आ गया हमारा 25 20। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया कितना निकल के आ गया 25 20। 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम निकल के आ गया कितना 25 20। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 1487 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब कितने अंक के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या दे रहा है 1487 बटे 1250। तो हम इसका निकाल लेंगे 1250 का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2 से काटिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके हर का यहाँ से हो जाएगा 1487। इसके हर का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 5 की घात 4, 5 की पावर कितनी आ गई 4। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी पावर हमारी 4 है। तो इसका दशमलव प्रसार 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ से देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 4 है। तो इसकी जो संख्या की इसके हर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसमें देखते हैं जिस संख्या की सबसे बड़ी घात होगी तो उसका दशमलव प्रसार उतने अंक के बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्नावली 1E का पूरा सॉल्व क्वेश्चन। सारे प्रश्नों का सॉल्व इस वीडियो में हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।